नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार। सभी लोग शनि से बहुत भयभीत रहते हैं। किसी ने कह दिया 7.5 साथी लग रही है तो समझ लीजिए परेशान और कांपने लगेंगे जिस पर 7.5 साथी शुरू हो जाए। आज विचार करेंगे कि 7.5 साथी खतरनाक क्यों होती है। शनि जब चंद्रमा से 12वें भाव में होगा तब चंद्र से दूसरे स्थान को तीसरी, चंद्र से छठे स्थान को 7वीं और चंद्रमा से 9वें स्थान को 10वीं दृष्टि से देखेगा। यानी चंद्र कुंडली के आधार पर धन, कुटुंब, परिवार और मार्केश के घर को, रोग, ऋण और शत्रु शोक के घर को तथा भाग्य, धर्म और उपासना के घर को दूषित प्रभावित करेगा। जब ये 2.5 वर्ष बाद चंद्र लग्न में आएगा तब चंद्र कुंडली के तीसरे भाव यानी भाई, बंधु, साहस, संघर्ष क्षमता और 7वें भाव जीवन साथी, पति पत्नी, उन्नति, जीवन साथी, प्रणय और साझेदारी और गुप्तांग तथा 10वें भाव राज्य, कार्य क्षेत्र, व्यवसाय, उन्नति, पिता को क्रमशः 3, 7, 10 तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से प्रभावित और दूषित करेगा। इसी प्रकार 2.5 वर्ष बाद जब वो शनि चंद्र कुंडली के दूसरे भाव में आएगा तब चंद्र कुंडली के चौथे भाव माता, सुख, शांति, मन का विकार, 8वें भाव आयु, मृत्यु का कारण, आकस्मिक नुकसान, विश्वासघात और 11वें भाव आमदनी और लाभ, इन प्रभावों को प्रदूषित करेगा। यानी 7.5 के प्रथम खंड में, दूसरे, छठे, 9वें और दूसरे 2.5 साल में, तीसरे 7वें, 10वें और तीसरे 2.5 साल में, चौथे 8वें, 11वें भाव लगातार शनि से प्रभावित रहेंगे। 7.5 के दौरान इन भावों से संबंधित फलों को शनि दूषित और प्रभावित करेगा। इन तीनों ही खंडों में एक न एक मारक भाव, पहले में दूसरा भाव मारक, दूसरे में 7वां और तीसरे में 8वां शनि से प्रभावित होता है। अतः मृत्यु तुल्य कष्ट भी शनि की 7.5 में संभावित होते हैं। धन, साहस, परिवार, रोग, ऋण, शत्रुता, शोक, पत्नी, पति, गृहस्थ वैवाहिक जीवन, आकस्मिक नुकसान, धोखा, भाग्य, कर्म, आमदनी, शांति, माता पिता और जातक की मानसिकता और स्वाभिमान, ये सभी शनि की 7.5 की लपेटे में आ जाते हैं। अब एक लंबे समय तक 7.5 साल थोड़े थोड़े होते हैं, प्रभावित रहते हैं। अतः शनि की 7.5 को खतरनाक समझा जाता है। अब आते हैं कि शनि से भयभीत लोग क्यों होते हैं। शनि एक क्रूर और पापी ग्रह है, तो राहु केतु भी इसी श्रेणी के ग्रह हैं। सूर्य भी कठोर और क्रूर है, मंगल भी क्रूर और कठोर है। शनि, राहु, केतु यदि विकृत और पृथक्कीकरण का भाव रखते हैं तो सूर्य शोषण का, मंगल मारक का प्रभाव रखता है। केतु तो टर्मिनेटर ही है, अतः फिर भी सब में शनि से ही इतना भय क्यों। सूर्य आत्मबल, यश, प्रतिष्ठा, मान, राज्य दिलाने वाला भी है, भले ही कठोर शोषक और दाहक है। केतु अध्यात्म, मोक्ष की ओर प्रेरित करने वाला है भी है, भले ही पृथक्कीकरण और टर्मिनेट के स्वभाव वाला हो। मंगल यदि मारक और विनाशक प्रभाव रखता है तो शुभ स्थिति में ऊर्जा, उत्साह, साहस, पराक्रम, शक्ति, वीरता का कारक होने
से सृजनात्मक भी है। राहु पृथक्कीकरण का स्वभाव रखता है, जातक को पापी, धोखेबाज, ढोंगी, छलिया, राजनीतिक, अवसरवादी और पतित बनाता है। जबकि शनि भले ही दृष्टि काली हो से विस्थापित विकृति का प्रभाव रखता हो, लेकिन अध्यात्म और वैराग्य की ओर ले जाने वाला भी है। इस पर समस्त ग्रहों के मुख्य न्यायाधीश का दर्जा भी शनि को ही प्राप्त है। अतः भयभीत होना तो दूर, तो राहु से हो। भयभीत होना हो तो राहु से भयभीत हो, मारक वाले मंगल से हो, अशुभ केतु अशुभ सूर्य से हो। शनि तो न्याय करता है। मारक प्रभाव वाले मंगल का अशुभ केतु या अशुभ सूर्य से हो, शनि न्याय करता है। जीवात्मा के मन को परीक्षा व कष्टों की अग्नि में जलाकर परिष्कृत करता है। उसके मिथ्याभिमान को नष्ट करके प्रभु चरणों में अनुरक्ति पैदा कर देता है। हाँ, उसके तरीके जरा कठोर हैं। रोग शोक तो देते हैं, परंतु जातक के अभिमान को ऐसा राहु मंगल के साथ में कोई नहीं करता है। वे कष्ट पीड़ा तो देते हैं, रोग शोक देते हैं, लेकिन अहंकार नष्ट नहीं करते हैं। शनि अहंकार नष्ट करता है। ये कार्य मात्र केवल एकमात्र शनि ही करता है। शनि की कृपा के बिना विवाह, उन्नति, सुख, भोग, योग, अध्यात्म, वैराग्य कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हो। इन सब मामलों में गुरु और शुक्र के साथ शनि की कृपा आवश्यक है। वस्तुतः शनि, शुक्र और गुरु तीनों ही आचार्य ग्रह हैं। तीनों की कृपा अनिवार्य है, किंतु तीनों के तरीके थोड़ा अलग हैं। गुरु धर्मात्मा होने से जातक को दुखी किए बिना आध्यात्मिक और संस्कारी बना देता है। शुक्र जातक को भोग विलास की अति पल में ले जाकर ज्ञान प्रदान करता है, किंतु शनि जातक को डंडे मारकर उसे पीड़ा में, कष्टों में, अभावों में, भट्टी में जलाकर उन्नति की ओर करने वालों में अभिमान शेष रहता है। बोले तपाकर सोना बनाता है। गुरु शुक्र की कृपा से ज्ञान पाने, आध्यात्मिक उन्नति करने वालों को अभिमान रह जाता है। वो पुनः पतन की ओर जा सकते हैं, लेकिन शनि की कृपा से ज्ञान होने से सीधा मोक्ष की ओर व्यक्ति अग्रसर हो जाता है, क्योंकि शनि जातक के अभिमान को खंड खंड करके डालता है। जैसी कहावत है, शनि 7.5 साती या महादशा में जातक की नाक एक बार जरूर जमीन पर रगड़वा देता है। इसका अर्थ यही है कि जातक में अभिमान शेष रहने नहीं देता। अभिमान ही बंधनकारी है, मैं का भाव ही युक्त होने नहीं देता। जैसा कि महर्षि अष्टावक्र ने कहा था, यदानाहम तदा मोक्षो यदाहम बंधनम तथा। अर्थात जहां अहम नहीं है वहां मुक्ति है, और जहां अहम है वहीं बंधन है दशा में। इसलिए शनि को मोक्ष का कारक माना गया है। अतः इसकी अंतर प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को सुधारने का प्रयास करता है, ढैया में और अधिक प्रयास करता है, और फिर भी विफल रहे तो 7.5 में कसर निकाल के रख देता है। किंतु जातक फिर भी न सुधरे तो महादशा में या पुनः 7.5 में जातक को सुधरने का प्रयास करता है। जो नहीं सुधरता उसकी मुक्ति नहीं होती है, उसे फिर कष्ट भोगने को जन्म लेना पड़ता है। इसलिए शनि से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर संकट आए तो शनि की आराधना करें, वो मोक्ष देता है, बिल्कुल निराभिमान बना देता है, न्यायाधीश है। बोले तम नमामि शनैश्चरम।